सबसे पहला सवाल शिवराय कुलकर्णी जी, सवाल आपकी सरकार के या कहें कि बीएमसी के एक्शन पर उठ रहे हैं कि कैसे आप एक मस्जिद जो कि अवैध है उसको तोड़ने पहुंच गए। मान रहे कि अवैध है? नहीं, वो अवैध है और मस्जिद अवैध है। उस मस्जिद के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स है, शिकायतें है। तो पहला काम होता है बीएमसी का कि जो भी अवैध है, जो कंस्ट्रक्शन इलीगल है, उसको निकाला जाए। उनको नोटिस दी गई, समय दिया गया, सब बातें हो गई। इसके पूर्व भी एक बार कार्रवाई का प्रयास हुआ। तो आज बीएमसी कार्रवाई करने के लिए गई थी। तो बीएमसी कार्रवाई करने के बाद वहां की जो मस्जिद की एक्शन कमेटी, उन्होंने तो लिख के दिया कि हमारा निर्माण अवैध है, हम उसको खुद अपने हाथ से हटाएंगे। ये लिख के देने के बाद टीम वापस आ रही थी। लेकिन जो टीम वापस जा रही थी उसके ऊपर, अब ये आदत है इस देश में, इस तरह के सब दंगाइयों की भीड़ जमा हो जाती है, सब गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई, जिस तरह से नारे लगाए गए, जिस तरह से गंदी गालियां दी गई, और एक बड़ा प्रयास, एक माहौल खराब करने का प्रयास वहां पर हुआ। तो वो ये तो शांति से भी हो सकता था, ये शांति से भी हो सकता था, क्योंकि वहां पर कोई हिंदू नहीं गए थे, ना किसी ने कोई आंदोलन किया था, ना किसी ने कुछ मोर्चा निकाला था। अगर अवैध कंस्ट्रक्शन है, अवैध है, तो हर जगह पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिस तरह से कार्रवाई करती है, उसी तरह से कार्रवाई मस्जिद के ऊपर हो रही थी। अब मस्जिद कमेटी जो है, उस कमेटी को भी नोटिस दी गई थी। इस नोटिस के ऊपर मस्जिद ने अपना जो कहना है वो ठीक से देना चाहिए था, क्यों नहीं देते? आप कानून को मानते नहीं। कानून की नोटिस आने के बाद आपको मालूम है कि हम ये हुल्लड़बाजी करके हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, सवाल तो हम सर आपके दहशत से, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी गुंडागर्दी से उठेगा ना चला कि लेंगे। भीड़ को ये देखकर पत्थर खाकर वापस लौट आए। फिर इकबाल कहां है कानून का? धारावी में या तो ये नहीं एक्शन नहीं लिखा लेना है। था, लेना था तो डिसाइसिव एक्शन लेते आप। और जिन्होंने पथराव किया नहीं, उनके वहां खिलाफ वहां आपने क्या एक्शन लिया है? ऐसा है ऐसा है कि कोई भी राज्यकर्ता, कोई भी शासन और कोई भी प्रशासन, पुलिस भी, कोई खुद होकर सामाजिक वातावरण खराब करे, ऐसा किसी को नहीं लगता है। ठीक है, भीड़ हो गई। भीड़ को कैसे मालूम हो गया कि आज ही टूटने वाला था? एकाएक महाविकास आघाड़ी के नेताओं को कैसे मालूम हो गया? नेताओं के स्टेटमेंट कैसे आने चालू हो गए? तो ये प्री प्लान था। इसके ऊपर कार्रवाई करना यानी एक बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए उन्होंने मस्जिद कमेटी के साथ बात की। कमेटी ने खुद लिख के दिया है कि हमारा निर्माण अवैध है, जो भी अवैध निर्माण है हम निकालेंगे। ऐसा लिख के देने के बाद ये टीम वापस जा रही थी, लेकिन इस टीम पर भी पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, जो नहीं होना चाहिए था। ये जो कथित शांति दूत है, ये पूरे देश में इनका बर्ताव किस तरह का है, इसका प्रत्यय आज धारावी में आया हुआ है। जी धारावी का बिल्कुल। कोई भी झगड़ा किशोर तिवारी जी, आप सबसे बड़ी बड़ी देर से उंगली उठा रहे हैं, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने माहौल खराब करवाया। वहां तो मस्जिद वाले अपना अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार थे, लिखकर दिया है। अगर लिखकर दिया था तो वापसी लौटती टीम पर हमला, क्या चुनाव से पहले बवाल की तैयारी? देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर करता हूं, जो कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि वहां के जो सांसद है, हमारी वर्षा गायकवाड़ जी, इनसे रात को मीटिंग हुई। रात को यह तय हुआ कि वो इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा। उसके बाद सुबह ये सारा बवाल हुआ, लोग शांति से चले गए और उसके बाद ये बवाल हुआ। अभी क्या है, पवन नाराजी, तुमको मालूम नहीं है, ये धारावी है ना, ये सरकार ने पूरी की पूरी, म्हणजे आप ले लो धारावी से कुर्ला तक की जमीन ये गौतम अडानी को दे दी है। और अभी अडानी का बुलडोजर था, ये इनका थोड़ी था। और अडानी ये महाराष्ट्र पर अपना उनका आदमी बैठता है। अब उनका आदमी बीएमसी में भी बैठ जाए और वो काम करे, ये बहुत गलत है। मैं अभी बता रहा हूं, अवैध निर्माण है तो सारा धारावी अवैध है। अब इन्होंने, ये पूरी सरकार अडानी ने बिठाई हुई है और गौतम अडानी जी के कृपा से ये सब हो रहा है। लेकिन आप पूरी धारावी अवैध है तो धारावी को हटाओ। आप इन किशोर जी, आप अपनी क्या कहते हैं उसे, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन यानी सपनों की उड़ान को ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं। बीएमसी के एक्शन को अडानी से जोड़ दिया आपने,
पथराव का एक्शन किसकी तरफ से हुआ फिर? अडानी का मैं विरोध मेरी करने बात वाले कौन? नहीं, अडानी का विरोध तो हम करेंगे। और अगर अडानी का राज बीएमसी हम का खत्म बुलडोजर करते हैं। अडानी का बुलडोजर है तो पथराव करने वाले क्या मैं मान लूं कि महाविकास अघाड़ी के लोग थे? वो तो विरोध करते हैं ना अडानी का। अरे पवन, मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने फतरे मारे उनको अरेस्ट करो। कानून हाथ में लेने वालों के साथ हम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र को बेचने वालों के साथ भी नहीं है। मुझे बताइए, अडानी ये पूरी सफाई रस्ते वस्ते का काम हो जाएगा तो बुलडोजर किसका चलेगा? अडानी का चलेगा। ये पूरा धारावी रीडेवलपमेंट प्लान और सारी जमीन ये अडानी जी को दे दी गई है, आपको मालूम नहीं?